एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, चंद्रपुर जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर कुणाल खेमनार आखिर चंद्रपुर से विदा हो गए। वैसे उन्हें रोकने के लिए आवाजें तो बहुत उठी थी, लेकिन उन आवाजों में शायद उतना जोर नहीं था जो कुणाल खेमनार के ट्रांसफर को रोक सके। कल उन्हें विदाई दी गई और उनकी जगह अब नए कलेक्टर का पदभार अजय गुल्हा ने इन्होंने संभाला है। कल एसपी ऑफिस के मंथन हॉल में उनके विदाई का, डॉक्टर कुणाल खेमनार जी के विदाई का कार्यक्रम लिया गया, प्रोग्राम लिया गया। क्योंकि जिला अधिकारी कार्यालय के एक और अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण यह प्रोग्राम एसपी ऑफिस के इस मंथन हॉल में लेना पड़ा। दोस्तों, इन दिनों कोरोना चंद्रपुर जिले में भी जोरों से फैल रहा है, ऐसा सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अब तक चंद्रपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 898 हो गई है, जिसमें से 543 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव को पछाड़ करके अपने घर को सकुशल वापस लौट गए हैं और 348 लोगों पर इस समय ट्रीटमेंट चल रहा है। और साथ ही साथ ये खबर भी आ रही है कि अब तक कोरोना पॉजिटिव से 7 लोगों ने चंद्रपुर जिले के अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, चंद्रपुर जिले के वैद्यकीय महाविद्यालय के सूत्रों के अनुसार जो मालूमात पहुंची है, उसके अनुसार बल्लारपुर के एक 70 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट की मृत्यु हो गई सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे चंद्रपुर की मेडिकल कॉलेज में उसका निधन हो गया। चंद्रपुर जिले का यह रहवासी होने के कारण अब चंद्रपुर जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, ऐसा सरकारी आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। अब तक की सामने आई मालूमात के अनुसार चंद्रपुर शहर व इसके आसपास के इलाकों में 11 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें राजौरा भद्रावती से 2, बल्लारपुर में 6, ब्रह्मपुरी में 3 और मूल और चिमूर को मिलाकर 1-1 पॉजिटिव पाए गए। वहीं चंद्रपुर शहर में एक 24 वर्षीय युवक पॉजिटिव पाया गया। हवेली गार्डन एरिया में एक 54 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। नगीनाबाग के एरिया में एक 22 वर्षीय युवक कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। वहीं जटपुरा वार्ड के हनुमान मंदिर परिसर में एक 37 साल का पुरुष कोरोना से संक्रमित मिला। वड़गांव गैलेक्सी अपार्टमेंट एरिया में 22 वर्षीय युवती को कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं बंगाली कैंप शांतिनगर एरिया में 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसमें एक 60 वर्षीय पुरुष है और 51 वर्षीय एक पुरुष है और 47 वर्षीय एक महिला है। वहीं घुग्गुस के वार्ड नंबर 2 में 54 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सिस्टर कॉलोनी में एक 27 वर्ष की युवती कोरोना से संक्रमित मिली है। सिस्टर कॉलोनी में एक 27 वर्षीय युवक कोरोना से संक्रमित मिला है। वहीं पद्मापुर में एक 28 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। मूल तहसील के सिनारा गांव में एक 75 साल की महिला की रिपोर्ट भी जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बल्लारपुर तहसील के विसापुर गांव में एक 55 वर्षीय पुरुष, 24 वर्षीय युवक और एक 58 वर्षीय पुरुष ये कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं होम क्वारंटाइन होने वाले गोकुल नगर बल्लारपुर शहर के रहने वाले एक 36 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। और वहीं बल्लारशाह के महाराणा प्रताप वार्ड के एक 28 साल के युवक को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसी तरह बल्लारपुर शहर के रेलवे वार्ड के 34 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं ब्रह्मपुरी तहसील के मांगली गांव में एक 38 वर्षीय महिला, 30 वर्षीय पुरुष और 6 साल की एक बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं चिमूर शहर का पुलिस क्वार्टर एरिया जो है, वहां पर एक 25 वर्षीय पुरुष को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। भद्रावती के एटीएम कॉलोनी एरिया में 37 वर्षीय महिला पॉजिटिव है और वहीं शांति कॉलोनी एरिया में 27 वर्षीय पुरुष, इसकी रिपोर्ट भी जो है पॉजिटिव आई है। इस तरह से ये चंद्रपुर शहर और
पूरे चंद्रपुर जिले का सरकारी आंकड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन दोस्तों, अब कोरोना वायरस को लेकर के लोगों में कुछ और भी चर्चा चलने लगी है और वो चर्चा अब जोरों पर हो रही है और जोर पकड़ने लगी है। लोगों में ये चर्चा बहुत जोरों से इन दिनों चल रही है कि आज तक जो भी मरने वाले पाए गए हैं, जो भी कोरोना से संक्रमित होकर मरे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में ही मरे हैं। किसी को भी कोरोना से घर में मरते हुए नहीं देखा गया। जितनी भी मौतें हुई है वो सब अस्पतालों में ही हुई है। ये चर्चा इन दिनों बड़े जोरों पर शहर में चल रही है और ये चर्चा जैसे जैसे जोर पकड़ रही है, लोगों का विश्वास अब डगमगाने लगा है, क्योंकि खबरें भी कुछ ऐसी आ रही है जिसे सुनने के बाद आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई क्या चल रहा है। अभी नागपुर से एक रिपोर्ट आई है, 8 तारीख का ये मामला है। एक कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट था उसकी मौत हो गई और उसके घर वालों को ये खबर दी गई कि तुम्हारा जो पेशेंट था कोरोना पॉजिटिव वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। और जब उसके लोग अस्पताल में पहुंचे तो कोरोना से जो मरता है उसकी तो बॉडी दी ही नहीं जा रही है। ये भी एक प्रश्न पैदा करने वाला पॉइंट है कि कोरोना से जो भी मरता है उसकी बॉडी भी नहीं दी जाती है, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है। वही लोग बाकी का पूरा काम करते हैं, ले जाने का, जमीन में डालने का या जलाने का। जो वहां पर काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के नाम से जो लोग काम कर रहे हैं, वही पूरा काम निपटाते हैं। लेकिन जब इस मरने वाले के परिवार के लोग पहुंचे और जब इन्होंने देखा कि ये बॉडी है, उनको बताई गई कि ये आपके पेशेंट की बॉडी है, और वो बॉडी को देख करके वो लोग परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि ये हमारा पेशेंट है ही नहीं, और वो इस बात पे अड़ गए। वहां का स्टाफ ये कहने लगा कि ये तुम्हारा पेशेंट है और ये कहने लगे कि ये हमारा पेशेंट है ही नहीं। तो जब उनसे पूछा गया कि किस बिना पर आप लोग कह रहे हो कि ये तुम्हारा पेशेंट नहीं है, तो उसके घर वालों ने ये कहा कि हमारे पेशेंट की हाइट 6 फुट की है, 6 फुट हाइट का हमारा पेशेंट है, जबकि ये पेशेंट की हाइट 6 फुट नहीं है। जब इस बात को लेकर के चर्चा बनी और ये चर्चा जब आगे बढ़ी और बहस पर जब बात आ गई, दोनों पार्टियां आपस में तन गई, तो बीच बचाव करने के लिए वहां जो संस्था के लोग काम कर रहे थे, जो मुस्लिम संस्था है वहां पर काम कर रही थी, वो आकर के बीच में बीच बचाव करी और उस संस्था ने आवाज उठा करके ये बात कही कि जब ये लोग कह रहे हैं कि ये इनका पेशेंट नहीं है तो इन्हें चेहरा दिखा दिया जाए। उसके कहने के मुताबिक, उसके कहने के ऊपर में वो पेशेंट का चेहरा खोला गया और चेहरा बताया गया, और जब वो चेहरा देखा गया तो वाकई वो जो पेशेंट था, इनको जो बताया गया था कि आपका पेशेंट मर चुका है, इनका वो पेशेंट था ही नहीं, वो कोई और ही पेशेंट निकला। जब उनका पेशेंट वो नहीं निकला तो वो लोग परेशान हो गए कि हमारा पेशेंट कहाँ है, हमारे पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स बताओ वो कहाँ है। तो वहां का स्टाफ ये कहने लगा कि डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ से गुम हो चुके हैं। अब बताइए अस्पतालों में व्यवस्था कैसी चल रही है। फिर ये लोग परेशान हो गए कि जब जो ये कह रहे थे कि हमारा पेशेंट 6 फुट का है, वो लोग परेशान हो गए, ढूंढने लगे। फिर जाकर के मर्चुरी हॉल में देखा तो वहां पर भी बॉडी नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद में एक जगह वेंटिलेटर पे इनका पेशेंट सांसें लेते हुए पड़ा था। ये व्यवस्था अस्पतालों में आज चल रही है। जब उसे सांस लेते हुए देखा तो आकर के बताया कि देखिए हमारा पेशेंट जिंदा है और आप लोग हमें हमारा पेशेंट मर गया बता करके हमें दूसरे की बॉडी सौंप रहे थे। ये हालात चल रहा है तो कैसे जनता विश्वास करे, ये प्रश्न पैदा यहाँ पर होता है। ऐसी हरकतें अस्पतालों में हो रही है तो विश्वास कैसे पब्लिक किस पर करेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।